आज तो आप सबके लिए मैंने स्पेशल बिरयानी बनाई है। अंबर, तुम कब भाभी की तरह अपने हाथों से पका खाना खिलाओगी? आई डोंट कुक, और ये कोरमे बिरयानी वाली चीजें तो बिल्कुल भी नहीं। कोई बात नहीं बेटा, मैं तो नौशीन को भी मना करती हूँ। घर में इतने सारे मुलाजिम हैं, क्या जरूरत है तुम्हें खाना बनाने की? ठीक है, कल से मैं जुनेद भाई से कहूंगा कि नौशीन भाभी के हाथ का पका खाना छोड़ दें। इतने मुलाजिम तो है घर में, पका लेंगे खुद ही। ये बताओ, तुम लोग कहीं घूमने फिरने क्यों नहीं गए? जाओ घूमो फिरो, उसके बाद आकर तुम अपनी फरमाइशी खाने बनवा लेना। हम चले जाएंगे, वैसे भी अंबर ने सारी दुनिया तो घूमी हुई है। इस दफा मैं सोच रहा हूँ कि इसको पाकिस्तान की सैर करवाऊं। जी नहीं, मैंने डैड से बात की, उन्होंने हमारा हनीमून स्विट्जरलैंड में प्लान किया है और हम वहीं जाएंगे। अंबर, मैं तुम्हारा शौहर हूँ और तुम वही करोगी जो मैं चाहूंगा। अरे मामा, आप परेशान ना हो, ये खुद ही थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी, ऐसी है ये। चलो मैं बस निकल रही हूँ, बस पहुंचती हूँ। हाँ, कहाँ जा रही हो? तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझती। ये तुम किस तरह बात कर रही हो मेरे से? जैसे तुम मेरी इंसल्ट करते हो सबके सामने। तुम गलत बात करोगी तो मैं भी चुप नहीं रहूंगा। प्लीज हारिब, मेरा मूड खराब मत करो। आई नीड टू चेंज माई माइंड, तभी बाहर जा रही हूँ और मेरा इंतजार मत करना, आई विल बी लेट। रुको, ये कैसे कपड़े पहने हुए हैं तुमने? क्यों, क्या हो गया मेरे कपड़ों को? बट प्लीज, फॉर गॉड सेक, तुम एक समझदार लड़की हो, तुम्हें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि इस ड्रेस में क्या खराबी है। लुक एट यू, तुम बिल्कुल भी डिसेंट नहीं लग रही हो। हारिब प्लीज, एक्चुअली तुम्हारी और दूसरों की मेंटालिटी में यही फर्क है। तुम इतना पढ़ लिख कर भी इतनी टिपिकल सोच के मालिक हो। तुम्हारी जगह अगर कोई और होता ना तो मुझे ये कह के कॉम्प्लीमेंट करता कि मैं बहुत अट्रैक्टिव और हॉट लग रही हूँ, और तुम ये कह रहे हो कि मैं इनडिसेंट लग रही हूँ। अंबर, इनफ इज इनफ। मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और अगर कोई बात मुझे पसंद नहीं आ रही तो मेरा हक है कि तुम्हें टोकूं और तुम मेरी बात मानो। ओ प्लीज डोंट पिस मी ऑफ, मुझे फजूल की पाबंदियां बिल्कुल नहीं पसंद। कम ऑन ग्रो अप, क्या हो गया है तुम्हें? असल में सोशलाइज ना करने का यही नुकसान है। तुम्हें तो पता ही नहीं है हमारी क्लास में कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं। और प्लीज आइंदा कहीं जाते हुए मुझे टोक कर मेरा मूड मत खराब। बात तो हो गई उससे, देखो क्या रिजल्ट आता है। और इसे क्या हो गया? ये क्यों इतना गुस्से में गई है? मुझे क्या मालूम क्या हुआ। कर ली होगी बहस हारिब से किसी बात पे, उसे भी तो शौक है हर बात पे बहस करने का। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आपको बताती हूँ। ये सारे ड्रामे ना इसके इस घर से अलग शिफ्ट होने के हैं और बस। ओह माय गॉड, किसी ने ठीक ही कहा, ये सास बहू का रिश्ता कभी ठीक नहीं हो सकता। अब तुम भी टिपिकल सासों की तरह बिहेव करने लगी हो, बदजन हो रही हो उससे। मैं कोई बदजन नहीं हो रही इससे, मैंने खुद अपने कानों से जो सुना है वो आपको बता रही हूँ। अंबर हारिब से कह रही थी इस घर से दूसरे घर में शिफ्ट होने के लिए, जो इनके जमान साहब ने इनको दिया है। मेरा नहीं ख्याल कि हारिब इस बात को मानेगा। अल्लाह करे कि ऐसे ही हो, मुझे तो नहीं लगता। सब ठीक हो जाएगा, लाडली है ना, इसलिए जरा जिद्दी भी है, आहिस्ता आहिस्ता समझ जाएगी। मैं तो खुद यही चाहती हूँ कि हम सब मिलकर सुकून से अपने घर में रहें और मैं हारिब के बच्चों को अपने गोद में खिलाऊं। ईमान, तुम्हारे बारे में जानकर मुझे बहुत अफसोस हुआ। मेरे या तुम्हारे बस में नहीं कि हम माजी को बदल सके।
हाँ अलबत्ता ये ज़रूर कर सकते हैं कि जो हमारी करंट सिचुएशन है हम उसको कैसे हैंडल करें। जानती हूँ डॉक्टर ज़ारा, लेकिन मैं भी इंसान हूँ। मैं बहुत कोशिश करती हूँ अपने सोचों से लड़ने के लिए, लेकिन कभी कभी मेरा सब्र जवाब दे जाता है। मैं समझ सकती हूँ ईमान, अल्लाह तुम्हारी मुश्किल जल्द आसान करे, लेकिन तब तक तुम्हें इस सिचुएशन के साथ खुद को संभालना होगा। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं डॉक्टर साहब, और आपको पता है मैं भी अब आपकी तरह दूसरों की काउंसलिंग करना चाहती हूँ। शायद इसी तरह मेरा दुख और दर्द कम हो जाए। ये तो बहुत अच्छा फैसला है, फिर इंतजार किस बात का है? अल्लाह का नाम लेकर ये काम फौरन शुरू कर दो। देखना फिर तुम्हें इतने लोगों की दुआएं मिलेंगी कि शायद इन्हीं दुआओं के सदके तुम्हारी मुश्किलें आसान हो जाएं। लेकिन डॉक्टर ज़ारा, फिर एक डर ये भी है कि मैं दूसरों को जिंदगी की तरफ कैसे वापस ला पाऊंगी, जबकि मैं अभी तक खुद को ही नहीं संभाल पा। यही तो तुम्हारा चैलेंज है ईमान। ऐसे हालात में पहला कदम उठाना हमेशा बहुत मुश्किल लगता है, पहला कदम उठाना, बट ट्रस्ट मी, अगर तुमने ये पहला कदम उठा लिया तो समझ लेना कि तुमने जिंदगी की बाजी जीत ली। फिर कोई मुश्किल, कोई रुकावट तुम्हें मंजिल तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। काश कि ऐसा हो जाए डॉक्टर। काश मैं अपने दुख दर्द भुलाकर लोगों की तकलीफें कम कर सकूं। काश, और यूं मुझे सुकून और खुशी मिल जाए। काश नहीं, इस काश के लफ्ज को हमेशा हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से निकाल दो। ये लफ्ज रिग्रेट है, यानी पछतावा और अफसोस। तुम्हें किसी भी वाक़ये पर अफसोस करने की जरूरत नहीं है। जो हो गया वो होना ही था, वो सब तुम्हारे बस में नहीं था, लेकिन जो है अब उस पर फोकस करो। अच्छा सोचोगी इंशाल्लाह अच्छा होगा। डॉक्टर ज़ारा, ये सब मफरूज़ है। अच्छा सोचने से अच्छा होना ऐसा नामुमकिन है। अच्छा सोचने से अच्छा होना ये ना सिर्फ मुमकिन है बल्कि यकीनी बात है। मगर कैसे डॉक्टर ज़ारा? देखो, जैसे हमारी ज़मीन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यानी कशिश शकल, वैसे ही कायनात में भी एक कशिश शकल है जो इंसानी दिलो दिमाग से ऊपर आसमान तक कनेक्टेड है। इसे फिजिक्स के असूल की तरह समझो। इसीलिए तो हमारे बड़े बूढ़े कहते हैं कि मुंह से हमेशा अच्छी बात निकालो, बात पूरी हो जाती है। कभी सोचा है क्यों? क्योंकि उसके पीछे यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। इसीलिए आज से अपने माथे की रिंकल को चेहरे की डिंपल में बदल दो। हालात जैसे भी हो, मुस्कुराना और शुक्र अदा करना सीखो। हम जो भी सोचेंगे वैसे ही वाक़यात और हालात हमें खुद की तरफ खींचेंगे। यही है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हाय समझ? काफी हद तक। कभी सोचा है ये तन्हाई हमेशा तुम्हारा पीछा करते हुए क्यों आ जाती है? क्योंकि बचपन से अब तक तुम्हारी सोच का फोकस तन्हाई पर है। अब एक बार तुम अपनी तन्हाई को एंजॉय करते हुए उसे भुला दो और लोगों में घुल मिल जाओ। कोई बामकसद काम करो और इमेजिन करो कि तुम अपने लाइफ पार्टनर के साथ हो, एक हैप्पी फैमिली में रह रहे हो। ट्रस्ट मी, एक दिन तुम ये सब कुछ अपनी आंखों के सामने होता हुआ देखोगी। थैंक यू सो मच डॉक्टर ज़ारा। आपके पास आके मुझे अपने बहुत से सवालों का जवाब मिल जाता। अल्लाह ने शायद तुम्हें इसी मकसद के लिए इस दुनिया में भेजा है कि तुम इसी तरह लोगों के उलझे हुए सवालों को सुलझा सको। इंशाल्लाह डॉक्टर ज़ारा, मैं पूरी कोशिश करूंगी। मेरी बेस्ट विशेस तुम्हारे साथ। थैंक यू। मैं अब चलती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वंस अगेन। वेलकम। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़। तुम जानते हो कि ईमान तुम्हारे भाई शाने के साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। व्हाट? उसने कभी जिक्र नहीं किया मेरे साथ। मगर आपको कैसे पता चला? मेरा मतलब शानी ने आपको क्यों बताया? यहाँ ऑफिस में उसका फोटोशूट देखकर उसने मुझसे जिक्र किया। खैर छोड़े, दफा करें। आप अभी भी उसी को सोच रहे हैं? ईमान, तुम कभी मेरी सोच से नहीं निकल सकती। दिलावर भाई। नहीं यार, बस ऐसे यूं ही एक जासूस है। वो क्या?
उसको कुछ अर्सा पहले एक लड़के के साथ देखा था रेस्टोरेंट में। ये तो एक नॉर्मल सी बात है, दफा करें उसे। आप क्यों गड़े मुद्दे उठा रहे हैं? ठीक है, सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि वो लड़का कौन था। ये तो कंफर्म है कि वो उसका शौहर नहीं है। अरे होगा कोई बॉयफ्रेंड वगैरह, खैर छोड़ें। ये बताएं कि उस नई मॉडल का क्या बना? हाँ, मुझे याद नहीं रहा। शादी ने बहुत अच्छी लड़की ला दी, बहुत बोल्ड है और किसी भी कीमत पर आगे बढ़ना चाहती है। अच्छा, चलो गुड है। बहुत तेज है शानी, आपकी सोच है। हाँ, मुझे अंदाजा हो गया, इसलिए फिलहाल उसे कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है। बाबर, मैं तुम्हें फिर कह रहा हूं, उसे हमारे असल धंधे का पता नहीं चलना चाहिए। डोंट वरी, जितना भी तेज हो है तो भी बच्चा ही। तो फिर आगे क्या करना है? जरा हमें भी मिलवाए ना उस मॉडल से। हाँ हाँ, मिलवाता हूँ। कोई पार्टी शार्टी का सीन ऑन करते हैं। यस, व्हाई नॉट। लेकिन अभी शानी को पार्टियों से दूर रखना। अभी वो नादान है, उसे इन सब चीज़ों से दूर ही रखा जाए तो बेहतर है। ठीक है, तो फिर बुलाते हैं मुझे, देखते हैं कि कितने रंग बिखेरती है पार्टी में। ओके भाई, डन हो गया। हेलो। ये तुम्हारे और अंबर के दरमियान आजकल क्या चल रहा है? कुछ भी तो नहीं अंकल, एवरीथिंग इज परफेक्टली फाइन। Then why is she disturbed? उसने मुझे बताया कि उसे सोने के लिए स्लीपिंग पिल्स लेनी पड़ रही है। व्हाट? उसने मुझे तो कभी ऐसा कुछ नहीं बताया और ना ही मैंने उसे कभी पिल्स लेते हुए देखा है। कैसे हस्बैंड हो तुम, जिसे अपनी बीवी का ये नहीं पता कि वो कब खुश है और कब डिप्रेशन में। और अब तो मुझे यकीन हो गया है कि तुम उसका ख्याल नहीं रख रहे। ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि उसको खुश रखूं। और विद ड्यू रिस्पेक्ट, हमारी क्लास में ये स्लीपिंग पिल्स खाना भी ना एक फैशन बनता जा रहा है। What do you mean by fashion? तुम्हारे ख्याल में इंसान स्लीपिंग पिल्स बाय चॉइस खाता है? बहुत हद तक, जी हाँ। I don't want to get into this conversation. फिलहाल मैंने तुम्हें इसलिए फोन किया है कि हमारी बेटी अंबर बड़े नाजों में पड़ी है। हमने उसे बड़े नाज और प्यार से माना। तुमसे शादी उसकी जिद थी, हमने पूरी कर दी। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हम उसके लिए कंसर्न नहीं हैं। मेरा नहीं ख्याल कि मैंने शादी के बाद कोई भी ऐसी हरकत की हो जिससे अंबर को दुख पहुंचाओ या फिर स्लीपिंग पिल्स खाने की नौबत आ गई हो। तो फिर उसकी ख्वाहिश पूरी कर दे। कौन सी ख्वाहिश? नए घर में शिफ्ट होने की। देखो, उसने कोई अनोखी डिमांड नहीं की है। अगर वो अलग रहना चाहती है तो ये उसका पैदाइशी हक है। She needs her privacy. और फिर घर भी मेरा गिफ्ट किया हुआ है, तो प्रॉब्लम क्या है? लेकिन सर, दरअसल प्रॉब्लम मेरी है और वो ये कि मैं ओल्ड फैशन हूँ और मैं अपने पेरेंट्स को यूं अकेले छोड़ के नहीं रह सकता। और जहाँ तक बात है प्राइवेसी की, हमारे घर में एक दूसरे की प्राइवेसी का बहुत ख्याल रखा जाता है, इसलिए फिलहाल अंबर को मैं अलग नहीं रख सकता। आई एम सॉरी इन दिस रिगार्ड। अल्लाह हाफिज। हेलो भाभी। भाभी? Don't call me भाभी. I hate it.
My name is Amber and call me by my name. आज आपका मूड कुछ ठीक नहीं लग रहा। एक्सरसाइज भी काफी गुस्से में कर रही हैं। लगता है आप सिर्फ मुझे ही नोटिस कर रहे थे। लोगों को अंदाजा हो ही जाता है जब आप ऐसे एक्सरसाइज करें तो। Whatever. मुझे कहीं जाना है, see you some other day. अंबर एक मिनट, नेक्स्ट वीक मेरा फैशन शो है, अगर आप आएंगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। Okay, I'll see. आप मुझे अपना नंबर दे दें ताकि मैं आपको इन्फॉर्म कर सकूं। Okay, bye. कहीं मैं ख्वामखा क्रिटिकल तो नहीं हो रहा अंबर को लेकर, ये जानते हुए भी कि वो 4 साल बाहर गुजार कर आई है और वहां के माहौल और सोच को अडॉप्ट कर चुकी है। उसको वक्त चाहिए यहाँ एडजस्ट होने के लिए और मुझे भी उसको स्पेस देनी चाहिए। जिद्दी और खुदसर सही, मगर अंबर कम अज कम ईमान की तरह झूठी और धोखेबाज तो नहीं। सो गई है। शुक्र है, अब ये आपसे मानूस होती जा रही हो। भाई क्यों ना हो, नानू की जान है ये। आप अपना ध्यान पढ़ाई और काम पर लगाएं, मैं और नानू खुश रहते हैं साथ, है ना? आप मेरे दिल की बात हमेशा समझ जाती हैं आंटी। क्यों ना समझो, माँ की तरह हूँ तुम्हारी, और माँ हमेशा बेटी के दिल के करीब होती है। ईमान बेटा, हया का बेफॉर्म बनवा लो, बहुत जरूरी है, आपकी जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, मैं बनवाती हूँ। और बल्दियत में नाम हारिब का ही लिखवाना। जरूरी है।